नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा से मुजफ्फर भट्ट की रिपोर्ट। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व सांसद और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मीर मोहम्मद फैयाज ने आज कलारुस क्षेत्र का आपातकालीन दौरा किया, जहां उनके साथ सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस दौरे में कलारुस, पेद्देपोरा, सरकुली, दानमी और लिश्तियाल में भी रुके, जिसमें मीर मोहम्मद फैयाज ने पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ सभा को संबोधित किया। उनके साथ कुपवाड़ा जिले के पीडीपी उपाध्यक्ष रियाज अहमद भट्ट और कुपवाड़ा के पीडीपी जोनल अध्यक्ष गुलाम मोइनुद्दीन लोन सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विभिन्न दलों से वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीडीपी में शामिल होना था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर आए सरसूली के पूर्व सरपंच और अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ता बशीर अहमद बजाड़ और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के कलारुस के ब्लॉक अध्यक्ष नसीर अहमद राणा शामिल हैं। उसके साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता भी पीडीपी में शामिल हुए और मीर मोहम्मद फैयाज को अपना समर्थन देने का वादा किया। इस सामूहिक जुड़ाव को कुपवाड़ा जिले के पीडीपी के लिए एक बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में पार्टी का प्रभाव और समर्थन बढ़ सकता है। इस घटनाक्रम का उत्तरी कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि पीडीपी इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों में तेजी ला रही है। अभी आपने देखा कि हर एक पार्टी जो है असेंबली का इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन 2 फेज़ का निकला है, तीसरे फेज़ का भी निकलने वाला है। तो आज हमने जो हमारा जो दौरा था वो पड़ेपोरा, सरकुली, दानमी, इसी तरह ये जो है कनीपोरा और लश्त्याल और कस्बा में है। आपने खुद ही देखा कि लोगों में कितना जोश और जज्बा है, क्योंकि 10 साल से यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि असेंबली का इलेक्शन कब होगा। आपने देखा कि जब से यहाँ पे एलजी सरकार आई है, तब से लोगों के मुश्किलात बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसलिए लोग चाहते हैं कि इस इलेक्शन में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपना नुमाइंदा यहाँ से भेजेंगे, ताकि जो लोगों के मुश्किलात हैं वो हल हो जाए। तरीके से आज मेहनत करें, जिस तरीके से आप लोगों के सामने जा रहे हैं और खुद भी इंशाल्लाह इसके पीछे अच्छी राय है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लोग की भी राय है, इसको वोट भी आएंगे, इसको सपोर्ट भी आएगा, क्योंकि आज जितना भी चढ़ा है वो पीडीपी के साथ है। आपको लगता है ये लाला का हमारा वन साइड है, बाहर वाले को हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि 70 साल हमारे दिलों पर राज किया, हमारे वोट और सपोर्ट पर राज किया। हमने तो उनका कुछ देखा ही नहीं है, लेकिन अगर कोई श्रीनगर वाला यहाँ वोट मांगने के लिए आएगा, वो किस लिए आएगा? उसका तो यो काम ही कुछ नहीं बनता है। एक अगर बिल्डिंग उसने उधर रखी है कबारे में, वो भी किसी की है लेकर रखी किराए पे, हम उसको जानते ही नहीं, हम उसको पहचानते ही नहीं, लेकिन उसका आना भी नामुनासिब है। मैं कहता हूँ उसका आना यहाँ नामुनासिब। यहाँ फैज साहब हमारा हमसाया है, और फैज साहब का जो चेहरा है, हम इसके चेहरे के आशिक हैं, नौजवान लीडर है। इंशाअल्लाह इसी चेहरे को दस्तारबंदी होगी इंशाअल्लाह। कलारुस के भी लोग जोक दर जोक आए, इसके साथ भी चलते हैं, तो उनके लिए भी हम दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता दिखाए। जो सरकुली वाले हैं, पड़ीपुरा वाले हैं, जो हमसे दूर है, या अल्लाह तू उनको आज हमारे नजदीक ला, या अल्लाह तो हमारे नजदीक ला, या अल्लाह फैज साहब की कामयाबी का, या अल्लाह ये गरीबों का सहारा है, या अल्लाह हम तेरे से मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला आज ये दस्तार फैज साहब को छू दे, इसको पहनाए पे दस्तार फैयाज साहब से कि आपने पूरे मामला सुन लिए। आज गिनने का ये टाइम तो नहीं था, आज तो हमें देने का टाइम है, आज आपसे लेने का टाइम नहीं है। आज आपको हमारी तरफ से हमें वोट देना है, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें जो है तो ये मौका आता है किसी आम इंसान को, गरीब को, जो आपके सामने नहीं आता है किसी वजह से, लेकिन आज उसको ये मौका मिलता है आपके सामने अपनी बात रखने का। ठीक है, मुझे एक चीज़ पर नाज है। अभी मैं सोच रहा था, नीचे देख रहा था, मुझे एक याद आ गया। फैयाज साहब का एक वाक़ा मैं आपको बता दूंगा। फैयाज साहब को शायद खुद को भूल गया होगा, लेकिन मुझे याद आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। हमारी रिलेशन में है, रिश्तेदारी में है, सलकूट में रिश्तेदारी, और चूंकि सलकूट फैयाज साहब का ये वर्कर को भी बेच सकता था, ये किसको और बेचता है, शायद उसको जहर में आकर भगवान वर्कर्स खबर समा दे फिर पान चुस यूज बड़ा ये ठीक ठाक सेहतमंद पान देने की मैं बना। ये खुद गया और उसने खुद अपना खून दिया एक गरीब लड़की को, जिसको ये पता भी नहीं था कि कल निकलेगा उसको या नहीं निकले। ये ला इल्ला मोहम्मद ये मुझे पूरा मतलब ये मेरी नॉलेज में, मैं वो नहीं तो खुद आ रहा है। इससे बढ़कर हमें क्या, इस पर बढ़कर आप कौन सी आजमाइश लोगे किसी लिए? इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा हम आपका भरपूर साथ दे देंगे, और जो जज्बा आपने उस वक्त दिखाया वही जज्बा आपको आज भी दिखाना है इन गरीबों के लिए, क्योंकि इनका खून अब बाकी नहीं रहा। आप इनको खून भरना है आपको।
इनको वो ग्लूकोज भरना है ताकि इनके भी कोई सेहत बने, इनका भी कोई रोजगार का कोई मामला वो भी हल हो जाए। ये सेहत आपको करनी है, ठीक है। आज आप आए हो, इसका मकसद ही आज ये है कि वोटिंग को सिर्फ मेरी तरफ से मैं आपको गुजारिश करता हूँ, फयाज साहब से भी गुजारिश करता हूँ। फयाज साहब, आप हमारे साथ खुदा रसूल कीजिए कि आप हमें किसी रास्ते पर नहीं छोड़ोगे, आप हमें बेवफाई नहीं करोगे, वफादारी करोगे। हम मजलूम हैं, आज तक जो हुआ सो हुआ, अब हम इसको गिनेंगे तो मिलेगा कुछ भी नहीं। जैसे वो खुद अपनी तकरीर में बताएंगे मामला क्या आए, कभी क्या आए, क्योंकि अगर मैं वो बोलूँगा तो फिर उनको बोलने के लिए क्या रहेगा, फिर वो खुद बोलेंगे। लेकिन आज हम अपनी तरफ से ये अहद करते हैं इंशाल्लाह खुदा के फजल से कि आज हम जो भी यहाँ छोटे हैं, खासकर मैं अपने नौजवानों को बोलूँगा, कल मेरे बच्चों आप लोगों ने सब ने जाके रशीद इंजीनियर को वोट दिया, सही बात ने दिया ना, अच्छा किया। जज्बात ये होते, आपने दिखा दिया अपने वोट का ताकत। वो वोट सही था या गलत था मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने अपने वोट का ताकत दिखा दिया। जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा, इन्होंने मुझे तमाचा मारा, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। ये दर्द इन लोगों को होना चाहिए, वक्तन फवक्तन इनको ये दर्द होना चाहिए, तब हमारे वोट का कीमत का पता चल जाता है ना। कल आपने जो थप्पड़ मारा वो आपने दिखा दिया कि हमारी वोट में ताकत है, ठीक है ना। लेकिन आज हमें फिर ये दिखाना है कि हम ये हमारे जहन में ये है, हम इतना दिमाग तो रखते हैं, न बिस्कुटों के पीछे हम दौड़ेंगे, न खाने के पीछे हम दौड़ेंगे, न वो 5 किलो के वो राशन के पीछे हम दौड़ेंगे, न हम अब हमारी सख्त रही है कि हम जाके सगाव में जाके अब उनका वो माथा टिकेंगे उधर से और अब बोलेंगे हमारे ये मामलात है या वो कुछ यहाँ रखा क्या है हमारे कलार, उसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। जो सच्ची बात है, हमने कोशिश की, आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमने आगे के भरोसा किया, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आज का खुदा अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है कि हम जो कुपारा के साथ कानून के साथ मिले, आज हमें फयाज साहब जैसे नुमाइंदा मिला। उम्मीद करते हैं कि फयाज साहब इंशाल्लाह आइंदा के लिए हमारे इन बातों का और हमारे इस मजलूम कौम का ख्याल रखेंगे। एक दूसरी बात, फयाज साहब, मैंने इनको पहले भी बोला है, आपके सामने भी बोल रहा हूँ, फयाज साहब आपको मेरी तरफ से है और इन लोगों की तरफ से है खुदा रसूल, कोई दरमियानादार नहीं रखा, रियाज साहब को दरमियानदार नहीं रखा, महत साहब को दरमियानदार नहीं रखा, किसी साहब को दरमियान। ये लोग आएंगे, इनको कभी ये नहीं बोला रियाज साहब को साथ लाओ, ये लोग आएंगे आप कभी नहीं बोला महत साहब को साथ लाओ। ये जब आएंगे इनको ये समझना है ये रियाज साहब भी है, ये महत साहब भी है, ये आपके कानून के वोटर भी है, ये आपके वर्कर भी है। ये उस वक्त कहीं ऐसा न हो कि ये दिल बर्दाश्त होकर वहां से वापस आए। मेरी गुजारिश यही है फयाज साहब से, इसके बाद फयाज साहब या महत साहब जो भी बात करेंगे वो मा अलैना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।